हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाऊंगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम f -5 to 5 to r। ठीक है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। हाँ, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। एंड इफ एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनी वेयर, अगर एफ डैश एक्स कहीं भी वैनिश नहीं करता है, देन प्रूव दैट एफ -5 इज नॉट इक्वल टू f5। ठीक है, तो पहले तो हमें दिया हुआ है कि एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और दिया हुआ है एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश। एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश का मतलब हुआ कि एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश का मतलब हुआ एफ डैश एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 के इक्वल नहीं होगा। एफ डैश एक्स जो होगा हमारा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो पहले हमें क्या दिया हुआ है, इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। एफ जो है वो क्या है, इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। एफ क्या दिया हुआ है, डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूस भी होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, एफ इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, सिंस एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन is continuous function, then this function is continuous function। क्योंकि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन एक डिफरेंशिएबल फंक्शन एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है, इसलिए जो हमारा फंक्शन है ये भी एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो ये कंटिन्यूस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया। और हमें प्रूव क्या करना है, f-5 इज नॉट इक्वल टू f5, हमें ये प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। हम लोग क्या मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम, हम लोग मान लेते हैं कि f5 जो है वो इक्वल है f-5 के। ठीक है, हम लोगों ने मान लिया f5 जो है वो इक्वल है f-5 की। अब इसको जरा ध्यान से देखो, तो f हमारा एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, f हमारा एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और f5 इज इक्वल टू -5। f5 इज इक्वल टू -5 क्या मतलब हुआ, a b का मतलब हुआ ना, f-5 a हो गया और f5 b हो गया। ठीक है, यानी हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो इसको देखकर हमें क्या याद आ गया, रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम में क्या कहता है कि f हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए ऑन क्लोज इंटरवल। तो जब कंटिन्यूअस ये पूरी जगह है तो क्लोज इंटरवल में भी होगा ही। ठीक है, फिर डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल, और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। तो ये हमने मान लिया कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है। तो ये इसमें क्या हुआ, रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन एप्लीकेबल हो गई। जब इसमें रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन एप्लीकेबल हो गई, तो यहाँ पे लिखते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, हेंस दिस फंक्शन holds Rolle's theorem all condition,
जब ये फंक्शन रोल्स थ्योरम की ऑल कंडीशंस को होल्ड कर गया है तो हम लोग कह सकते हैं, तो जब रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन इस पे एप्लीकेबल हो गई तो हम लोग कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट सम सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी। तो हम लोग कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट सम सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी। हमारा क्या था, -5 to 5 था, ठीक है। सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, यानी एक इसमें ऐसा एक सी बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल में जिसके लिए एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन हमें फंक्शन में क्या दिया हुआ था, हम लोग ने क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश, यानी हमें दिया क्या हुआ था, बट गिवन दैट एफ डैश एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग तो ये 0 हो जाना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारा कि एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारा क्या हुआ, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, ये हमारा जो फंक्शन है ये क्या हो गया, कर गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया ना। हम तो रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग चल रहे थे, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 आना चाहिए था, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, यानी हमारा जो रोल्स थ्योरम की जो कंडीशन थी वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, यानी मतलब क्या हुआ, जो हम अज्यूम करके चल रहे थे वो गलत था, या हम यही ना अज्यूम करके चल रहे थे कि f5 इज इक्वल टू -5 है, यही हम अज्यूम करके चल रहे थे, मतलब ये गलत था, अज्यूम हमने किया था। तो क्या लिखेंगे, hence our assumption is wrong, यानी हमारा जो हमने जो माना था वो सब गलत माना था, यानी सही क्या है, सही ये होगा hence f5 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू f -5 इज इक्वल टू, तो हम मान के चल रहे थे ना, f5 इज नॉट इक्वल टू f -5, ठीक है, ये होगा, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना था, हमें यही ना प्रूव करना था कि f -5 इज नॉट इक्वल टू f5 है, ये प्रूव हो गया, ठीक है। इस तरह हम लोग किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं उसका कॉन्ट्राडिक्शन लेकर, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, कमेंट करेंगे तभी तो पता चलेगा हमें कैसे क्या करना है, कि कहाँ हमारी गलती है, ठीक है।